हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ISM धनबाद, इसका नोटिफिकेशन एमटेक का आ चुका है आपके रिजल्ट के बाद। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये बहुत बड़ा पुराना इंस्टीट्यूट है। और ये इंस्टीट्यूट जो है वो ISM धनबाद के नाम से जाना जाता था, डेट इज इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो लेटर ऑन ये जो है वो IIT में चेंज हो गया। तो इसके भी एमटेक का पूरा नोटिफिकेशन डिटेल फॉर्म में आ चुका है। आपको मैं पूरी डिटेलिंग इस वीडियो के थ्रू कर देता हूं। आपको जैसा भी आपका एलिजिबिलिटी हो, जैसा भी आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया के थ्रू फील आता होगा, उसके अनुसार आप इसका फॉर्म ज़रूर से डालिएगा, जो भी गेट क्वालिफाइड है। और दो पर्टिकुलर मोड्स के थ्रू आप और एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप IIT के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं किसी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के रूप में, तो ये 3 मोड्स के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। पूरी डिटेलिंग मैं अभी विद इन 10 मिनट्स आपको दे देता हूं। यू जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन गेट प्रॉपर आइडिया। सो अगर हम बात करें एक एक करके, तो सबसे पहला पेज तो इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। सेकंड में इसने कहा है कि एमटेक प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च हो गया है, ठीक है। तो IIT का एमटेक प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इसमें इसने दिया है कि एमटेक इन 3 डिफरेंट मोड्स, तो 3 डिफरेंट मोड से आप IIT ISM में एडमिशन ले सकते हैं। पहला मोड है कि आप कैंडिडेट्स विद गेट स्कोर, अगर आपके पास गेट स्कोर है, और उन कैंडिडेट्स को ये गेट कैंडिडेट्स के नाम से भी बोल रहे हैं। सेकंड मोड है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं कि आपने किसी IIT से बीटेक की डिग्री ली है, तो सेकंड मोड है IIT ग्रेजुएट्स विद बीटेक डिग्री, ओके। एंड थर्ड है कि कैंडिडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रेप्यूटेड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में बी कॉल्ड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। तो आप अगर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स है, डेट मीन्स आप जिस भी कंपनी में अभी वर्क कर रहे होंगे, डेफिनेटली वो आपको स्पॉन्सर करेगा। इन डेट केस आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स कहलाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वो कोई रेप्यूटेड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, जहां से आप जो है वो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के रूप में ISM धनबाद में एडमिशन के लिए जा सकते हैं। तो आगे जो है इसने इन्हीं 3 कैटेगरीज में सभी चीज़ें की बातें की है। तो इसने एक बात और किया है कि आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो दे कैन प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी ऑफर्ड टू एमटेक स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर गेट एंड IIT ग्रेजुएट्स विद बीटेक डिग्री एज पर MOE GOE नॉर्म्स। तो ये जो है वो स्पॉन्सर, आपको अगर नीड है कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को तो मिल ही जाता है। तो नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को 2 कैटेगरी में बांटा है इसने, एक है कि IIT ग्रेजुएट्स और दूसरा है गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। तो इन दोनों को अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, इन दोनों कैंडिडेट को, तो डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो उनके लिए जो भी प्रोसेस है उसको आप डिटेलिंग चले जाइएगा अगर आपको चाहिए। इसके बाद इन्होंने प्रोग्राम्स फी भी मेंशन किया है। तो 4 सेमेस्टर का आपका एमटेक का डिग्री होता है, 2 इयर्स का। तो इन्होंने अनरिजर्व्ड के लिए आपकी फीस जो है वो पहले से मेंशन कर दी है कि क्योंकि उसने फाइनेंशियल असिस्टेंट्स की बात की, इसलिए उन्होंने फीस भी मेंशन कर दिया कि 56,470 जो है वो आपकी फीस होगी। सेकेंड ईयर में 37,100 होगी, थर्ड ईयर में 46,770 होगी, अनरिजर्व्ड की बात कर रहा हूँ मैं, और फोर्थ में 37,100 होगी। एक बात और मेंशन इन्होंने किया है कि सेमेस्टर फीस इज अंडर रिवीजन एंड मे चेंज। तो ये जो है ये रिवीजन जब भी होगा, IIT के नॉर्म्स में जब भी चेंज आएगी फीस से रिलेटेड, तो वो चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने एक और चीज यहाँ पे मेंशन किया है कि द अबव फीस आल्सो इंक्लूड्स 15,000 एज हॉस्टल मेस फी एडवांस्ड पर सेमेस्टर। तो इसमें हॉस्टल और मेस का फीस जो है वो इंक्लूडेड है एडवांस में। तो अगर किसी कैंडिडेट्स को एडमिशन लेना है तो इनको इन सब की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया की। अगर हम एलिजिबिलिटी देखें तो एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप गेट कैंडिडेट्स है, जैसे मैंने बताया कि 3 कैंडिडेचर में उन्होंने डिवाइड किया है, एक गेट कैंडिडेट्स, एक IIT कैंडिडेट्स। तो अगर आप गेट कैंडिडेट्स है तो कैंडिडेट मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट और ए मास्टर डिग्री इन साइंस आर्ट्स कॉमर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC AICTE गवर्नमेंट। द क्वालिफाइंग डिग्रीज फॉर ईच ऑफ द एमटेक प्रोग्राम्स आर मेंशन्ड इन टेबल 2। तो हम टेबल 2 में जाएंगे। तो उसके पहले ये बोल दिया है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपके पास होनी चाहिए। और कुछ लोगों को इन्होंने रेस्ट्रिक्ट भी किया है, कुछ कैंडिडेट्स को इन्होंने रेस्ट्रिक्ट भी किया है। आप ये मत समझिएगा कि ब्रांच को रेस्ट्रिक्ट किया, ये इंस्टीट्यूट्स को रेस्ट्रिक्ट किया है।
और वो इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं? कैंडिडेट्स विथ इक्विवेलेंट डिग्री एंड डिसिप्लिन ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, ये एक इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में चलता है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स। आप ये मत सोचिए कि आपके ब्रांच को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, ये एक इंस्टीट्यूट है जिसको उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स को इन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया है, आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन एमटेक प्रोग्राम्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। सो इस इंस्टीट्यूट से जो भी बिलोंग करते हैं उन्होंने इन इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को रेस्ट्रिक्ट किया है कि दे विल नॉट अप्लाई फॉर ISM धनबाद। कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड, तो यहाँ पे इसको पढ़ के आप टेंशन मत लीजिएगा। आपने अगर कोई और इंस्टीट्यूट से, जैसे आपके इंस्टीट्यूट्स का जो भी नाम है वहाँ से आपने अगर केमिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में बीटेक की डिग्री रखी हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो कैंडिडेट्स मस्ट हैव ए वैलिड गेट स्कोर कार्ड रिमेन्स वैलिड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो उनके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। वैलिड गेट स्कोर कार्ड का मतलब क्वालिफाइड गेट स्कोर कार्ड, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये लोग कट ऑफ बाद में डिसाइड करेंगे, सारा चीज है। सो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एमटेक प्रोग्राम्स ऑफ द इंस्टीट्यूट शुड हैव मिनिमम 60% CGPA CPI ऑफ 6.0 इन 10 पॉइंट स्केल। तो ये आपका परसेंटेज जो है वो 60% होना चाहिए, और अगर CGPA स्केल में देख रहे हैं तो आपकी CPI जो है वो 6.0 10 पॉइंट्स में होनी चाहिए। दूसरा है कि अगर आप इन द क्वालिफाइंग डिग्री ऑफ अनरिजर्व्ड OBC कैंडिडेट्स, तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली वो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स और आपका पॉइंट्स जो है वो रिड्यूस किया गया 55% और 5.5 10 पॉइंट्स स्केल में, ठीक है। अगर आप IIT से ग्रेजुएट्स हैं, इफ यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम द IITs, देन आपके नॉर्म्स थोड़े अलग होंगे और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के नॉर्म्स अलग होंगे। कैंडिडेट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम IITs विद बीटेक डिग्री हैविंग CGPA 8.0 एंड अबव ऑन द स्केल ऑफ 10 कैन अप्लाई विदाउट गेट स्कोर। तो अगर आपके पास IIT की बीटेक की डिग्री और आपकी CGPA 8.0 के अबव है तो आपको गेट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं, विदाउट गेट स्कोर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एज पर एलोकेटेड सीट विल रिव्यू सच एप्लीकेशन, द नंबर ऑफ सीट्स फॉर सच कैंडिडेट्स विल बी सुपर न्यूमेरिक। तो ये सारी चीजें जो है वो मेंशन है, आप उसके थ्रू जाएंगे। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए अलग नॉर्म्स है, तो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स तो बहुत कम होते होंगे, वो प्रॉपरली इसको पढ़ के समझ लेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो और लिखी गई है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो गेट के कैंडिडेट्स हैं, है ना, और जो IIT से ग्रेजुएट्स हैं, उन दोनों के लिए यहीं पे लिख दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया द एडमिशन टू डिफरेंट एमटेक प्रोग्राम्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर गेट स्कोर फॉर गेट कैंडिडेट्स एंड फॉर IIT ग्रेजुएट्स, उनके लिए भी इट विल बी बेस्ड ऑन CGPA एंड डिपार्टमेंटल रिव्यू। तो CGPA है और डिपार्टमेंट रिव्यू से IIT कैंडिडेट्स को एडमिशन मिलेगा, और गेट स्कोर के बेस पे आपको जो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन मिलेगा। In case of equal gate score, the older candidates in terms of date of birth will get preference। तो अगर आप equal gate score वाले हैं तो जिनका एज जो है ज़्यादा होगा उनको प्रीफर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 35 अगर आपके पास सेम रैंक है और आपका गेट स्कोर मान लीजिए 890 या फिर 890 दोनों का है, तो उस केस में जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उसको प्रीफर किया जाएगा। तो ये जो है ये एज वाइज उन्होंने प्रेफरेंस दिया है, ठीक है। सो ये भी आप प्रॉपरली समझ लेंगे। और उसके बाद स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट का है, और ये स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी है, आप इसको भी देख लीजिएगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जिनको रिजर्वेशन की नीड पड़ती है, SC SC कैंडिडेट्स, EWS, ये सारे लोग के लिए मेंशन है। तो इसके बाद एग्जाम फॉर्म भरने के लिए कुछ प्रोसीजर्स दिए गए हैं कि आपको जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और सारी चीज़ें, ये बहुत एसेंशियल है। तो इन्होंने ये सब प्रोसीजर आपको दे दिया है। अब देखिए एडमिशन प्रोसीजर क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। आपको ऑनलाइन पोर्टल से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, विच विल रिमेन अवेलेबल ऑन द IIT ISM वेबसाइट में अवेलेबल है। तो मैंने ये डिटेलिंग भी इसी साइट से निकाला है, www.iitism.ac.in। नॉर्मली ऐसा ही होता है, और आप 15 मार्च से अप्लाई करना चालू कर सकते हैं, और आपको 26 अप्रैल तक अप्लाई करने की इजाजत दी गई है। तो 26 अप्रैल जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन ISM धनबाद के इस पर्टिकुलर साइट एड्रेस पे आपको मिल जाएगा।
इन एडिशन टू ISM पोर्टल, तो आपको सिर्फ ISM पोर्टल में, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, द गेट कैंडिडेट्स विल आल्सो हैव टू रजिस्टर। जो गेट के कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेटर मैंने आपको बताया गेट कैंडिडेट है, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है और IIT ग्रेजुएट्स कैंडिडेट है। तो गेट कैंडिडेट्स के लिए ये बोल रहा है विल आल्सो हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ एट COAP कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल 2021 पोर्टल एज सीट अलॉटमेंट विल बी मेड थ्रू COAP। तो उसी के थ्रू आपका सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। द एडमिशन ऑफ IIT ग्रेजुएट्स एंड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ IIT ISM धनबाद। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और आप जो है वो IIT के स्टूडेंट है, बीटेक आपने IIT से किया है, या फिर आप जो है वो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है, तो सिर्फ आपको www.iitism.ac.in में जो एप्लीकेशन पोर्टल है उसी के थ्रू आपको सिर्फ अपना फॉर्म भरना है। तो आपको ये COAP के थ्रू फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो भी फॉर्म आप भरेंगे उसका एक प्रिंट आउट रख लीजिएगा, आपको एडमिशन के टाइम उसको शो करना पड़ेगा। यस, तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रॉपरली मेंशन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आप अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। और जो भी आपको एडमिशन के टाइम कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, वो सारी बातें यहाँ पे पूरी तरह लिखी गई है। तो आपको मेनली चाहिए रहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। अब हम लोग बात करें कि कुछ आपके पास ये भी है कि आपका विड्रॉल ऑफ एडमिशन का भी है, और जनरली मैं उसमें बिलीव नहीं करता, विड्रॉल ऑफ एडमिशन नहीं करना चाहिए, उससे क्या है सीट्स जो है वो खाली रह जाती है। तो मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ कि क्या कौन कौन से एमटेक स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहा है आपके लिए ISM धनबाद, ठीक है, 21-22 के लिए। तो ये ब्रांचेस के लिए जो एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं, जो गेट के पेपर में किया जाता है वही है। और इसके बाद आपको मिल जाएगा कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो ISM धनबाद आपके लिए चला रहा है। तो इंजीनियरिंग जूलॉजी आपके लिए चला रहा है, पेपर कोड जो है वो GG है, और GG के लिए आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, वो यहाँ पे मेंशन है कि आपके पास GG के लिए क्या कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट्स को GG उसने बोला है। तो ये है GG, डेट इज नहीं, यहाँ पे आपके पास ये मिल जाएगा, ये है GG मतलब है जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। तो इस तरीके से आप ना एक एक स्पेशलाइजेशन के पर्टिकुलर कोड से समझ सकते हैं कि उसमें अप्लाई कौन कर सकता है। जैसे इंजीनियरिंग साइंस को XC बोलते हैं, तो आप इसके थ्रू डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। दैट मीन्स आपका बीटेक डिग्री किस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले GG के लिए पढ़ा था, या फिर इंजीनियरिंग जूलॉजी जो उसने प्रोग्राम चलाया है। और मैं यहाँ पे नॉन चीज़ों में चले जाता हूँ, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग एक उसने प्रोग्राम चलाया जो कि CH केमिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और मैं थोड़ा अपने से रिलेटेड चीज़ों पे जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये इसको CS के स्टूडेंट, EC के स्टूडेंट, EE और IN के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है जो कि EC, EE, IN तीनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। डेट मीन्स इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये एक प्रोग्राम है जिसको उन्होंने चलाया है, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स की बीटेक डिग्री अगर हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में तब भी अप्लाई कर सकता है, या सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन में हो तो भी अप्लाई कर सकता है, या फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। अगर मैं और आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे आपके पास सारा प्रोग्राम्स जो है वो मेंशन है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन करके मेरे पास यहाँ पे 20 प्रोग्राम्स उसने रन किया है जो डिफरेंट ब्रांचेस के लिए है। तो किस डिपार्टमेंट में होगा वो डिपार्टमेंट भी मेंशन है, और आप प्रॉपरली इसके थ्रू आइडिया लगा सकते हो कि आपको अगर इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में आप अगर इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली ISM धनबाद जो है वो बहुत पुराना इंस्टीट्यूट से यू कैन अप्लाई। यहाँ पे सिर्फ पहले माइनिंग की क्लासेस चलती थी। एक और ख़ास बात इनके नोटिफिकेशन में जो मुझे देखने को मिला है वो ये कि इन्होंने सीट्स भी मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान लीजिए जाना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ, तो अनरिजर्व्ड के लिए इनके पास है 20 सीट्स, SC के लिए इनके पास है 7 सीट्स, ST के लिए इनके पास है 4 सीट, OBC के लिए है इनके पास 14 सीट्स, और EWS के लिए 5।
मतलब टोटल एमटेक जो है वो 50 कैंडिडेट्स को ये करवा सकते हैं, इनके पास उनके लिए सीटिंग है, और ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन में मैं जाऊं तो इनके पास टोटल 40 सीट्स है, मतलब इरफात नंबर ऑफ सीट्स है अगर एमटेक के प्रॉपर उसको देखा जाए। तो जितने भी प्रोग्राम्स इन्होंने चलाए हैं, सारे प्रोग्राम्स देखिए, प्रोग्राम कोड्स, तो ये सारे प्रोग्राम्स के लिए इन्होंने प्रॉपरली सीट मेंशन कर दी है। तो टोटल सीट्स जो इनके पास अवेलेबल है एमटेक प्रोग्राम के लिए वो 680 सीट्स है, जिसको सभी प्रोग्राम्स और सभी पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए अगर ऐड कर दिया जाए तो 680 सीट्स इनके पास है, जिसमें से हम बात करें तो 275 सीट्स जो है इनके पास जनरल या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इनके पास 275 सीट्स है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने सभी कुछ प्रॉपरली मेंशन किया। बहुत अच्छा लगा मुझे ISM धनबाद के इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद, क्योंकि इसने जो भी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स को कहीं भी डाउट ना आए, एकदम प्रॉपरली उन्होंने मेंशन किया है। बतौर कट ऑफ जो है वो बाद में डिसाइड होता है, तो कट ऑफ जो है वो मेंशन नहीं किया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 26 अप्रैल है, और ओपनिंग ऑफ COAP कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल का डेट इन्होंने दिया रजिस्ट्रेशन का मार्च 16 है, ऐसा इन लोग बोल रहे हैं, लेकिन उस समय तक चालू नहीं हुआ था। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू, मतलब इन्हीं के पास रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू भी है फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। तो ये सिर्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के, इसको देख के घबराइएगा मत। तो ये जो है ये जून 23, 2021 को टेंटेटिव रखा गया है। ठीक है, COAP काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ मेन राउंड एंड एडिशनल राउंड, तो मेन राउंड और एडिशनल राउंड का रेंज ऑफ डेट्स इन्होंने अब यहाँ पे दिया गया है। रिपोर्टिंग एट IIT ISM धनबाद में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, अपने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको रिपोर्टिंग अगस्त 14, 2021 को करना है। टेंटेटिव है वो, याद रखिएगा, तो वो डेट जो है वो चेंज हो सकता है। कमेंसमेंट ऑफ सेमेस्टर फॉर ऑल एमटेक कोर्सेज फॉर द सेशन 2021, ये अगस्त 16, 2021 को टेंटेटिव रखा गया है, मतलब 15 अगस्त मनाइए और 16 अगस्त को आप वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, सो ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो ISM धनबाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी एक्टिव टिल अगस्त 17, 2021, तो ये पोर्टल जो है वो आपके एडमिशन लेने के बाद भी ओपन रहेगा, मतलब 16 को आप पढ़ने के लिए चले जाएंगे और उसके बाद भी ये ओपन रहेगा। सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ इन बोथ IIT ISM एंड COAP पोर्टल टू टेक पार्ट इन द एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे फिर से वो आपको एक बार और अलर्ट कर रहा है कि आपको COAP और IIT ISM धनबाद दोनों में एप्लीकेशन आपकी भरनी पड़ेगी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इन्होंने COAP पोर्टल का जो वेबसाइट है उसका एड्रेस भी दे दिया गया, http://learning.tcsionhub.in/COAP। तो ये प्रॉपरली सारा कुछ मेंशन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और बाकी सारे एनेक्शर्स हैं जो आपको एडमिशन लेते समय ज़रूरत पड़ेगा, ये सारे आपको अटैचमेंट में ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको मैंने पूरा आइडिया दिया है, और ये पर्टिकुलर PDF मैं अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स पे ऐड कर दूंगा और वो पिन रहेगा, आप उसको डिटेलिंग देख सकते हैं बाद में भी। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।